हाय किड्स। नाउ 1.1 1.2 के बाद 1.3 अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। इस पूरी नॉवेल में सबसे इंपॉर्टेंट हीरो है टाइम। और टाइम का वो कोट जो मैंने पहले भी बोला था, आज मैं वापस रिपीट करूंगा। कोट क्या था? द बैड न्यूज इज टाइम फ्लाइज अवे, द गुड न्यूज इज यू आर द पायलट, सो मैनूवर योर एयरक्राफ्ट केयरफुली। यस, यहां पे ऐसा ही है। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज पर मूवी भी बनी है जैकी चान की, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड सुपर्ब एंटरटेनिंग मूवी है। मगर वो बोर्ड के बाद देखना, अभी मत देखना। क्यों सर? क्योंकि वो मूवी में जो बताया है और ये नॉवेल और आपके चैप्टर में है, उसमें काफी सारे डिफरेंसेस हैं। तो अगर आप वो मूवी देख के ये इसके आंसर्स लिखने जाओगे तो वो आंसर्स रॉन्ग जाएंगे। तो प्लीज डोंट वॉच दैट मूवी, और अगर वो देख ली है तो फिलहाल के लिए उस मूवी को भूल जाओ। अब अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, इस चैप्टर में आपको है क्या? ये मेन 4 कैरेक्टर्स हैं। इन 4 कैरेक्टर्स को समझना है और कहानी को समझना है। इस चैप्टर में ये वीडियो आपके कैसे काम आएगा? बेटा सी, यू ऑल आर साइंस स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट, जिनके लिए बाकी सारे सब्जेक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में आप कम से कम टाइम देखना चाहते हैं तो व्हाट यू कैन डू इज, ये वीडियो पूरा आप हिंदी में इसकी स्टोरी समझ सकते हो। हमने पॉइंटर्स बनाए, वो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो। तो पॉज करके वो पॉइंटर एक बुक में लिख सकते हो, उनको समझ सकते हो विद द डेस्ला टेक्निक जो हमने पहले बोली हुई है। दिल से एंजॉय करके, समझ के, लिख के, एक्टिंग करके, और उन पॉइंट्स को लिख के उन्हीं को आप मेमोराइज कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली सारे आंसर्स उन्हीं पॉइंट्स में कवर हो जाएंगे, मगर कुछ नहीं होंगे। इसलिए आपके पास जो भी सोर्स बुक है वो पढ़ना बहुत जरूरी है। जो वोरेशियस रीडर्स हैं, जो जिनका रीडिंग अच्छा है, जिनको रीडिंग पसंद है, वो लोग एक बार पूरा चैप्टर रीड कर देंगे तो उनको मजा भी आएगा। इट्स अ सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, और समझ में भी आएगा, और वो लोग बाद में अपना जोड़ तोड़ करके कर सकते हैं। मगर जो वोरेशियस रीडर नहीं है, जिन्हें रीडिंग इतना नहीं पसंद, वो ये वीडियो समझ कर उस वीडियो में से मेन पॉइंटर्स लेके अपने आंसर्स बना सकते हैं। मेन थिंग, आंसर छोड़ना मत, कुछ ना कुछ लिख के लाना। सर अब जरा इसकी स्टोरी समझा देंगे? यस, हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं तो आज इस स्टोरी में हमें समरी देखने मिलेगी। समरी का मतलब इस पूरी नॉवेल में क्या है, पूरी नॉवेल की कहानी। फिर हम देखेंगे थीम कि आखिर इसके अंदर वो बताना क्या चाहता है। फिर आपको इसमें चैप्टर 24 और 25 है, और जब वो हम निकाल के देखते हैं हमको लगता है अरे बाप रे क्या है। और क्योंकि हमें पहले का नहीं पता होता, इसलिए हमें वो चैप्टर्स भी ज्यादा समझ में नहीं आते हैं। तो वही मेरा काम है, ये चैप्टर्स इजी कर दूंगा। इट्स अ लेंथीएस्ट चैप्टर। तो चैप्टर 24 और चैप्टर 25, तो यहाँ पे जैसे हमने टू सर्व विथ लव में देखा था, वैसे ही इसमें है। समरी, थीम, सिनॉप्सिस, चैप्टर 24 एंड 25। पहले इन 4 लोगों को आप समझ लीजिए। तो इन 4 लोगों को समझने के लिए पहले हम कहानी आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। ये 4 लोग जो थे, उनमें से पहला बंदा था फिलियस फॉग। सर पहले कहानी शॉर्ट में बता सकते हैं? श्योर बेटा। तो पहले मैं आपको कहानी शॉर्ट में बता देता हूं। ये कहानी है क्या? सबसे पहले इसका टाइम पीरियड समझो। ये वो जमाना था जब इंडिया में राजे महाराजे थे, सती प्रथा प्रेवेलेंट थी, सती प्रथा को बहुत ही महान माना जाता था। अंग्रेजों का कॉलोनियल रूल और वो सब तो चल ही रहा था। साथ साथ में ये वो समय था बेटा जब इट इज लाइक वहां पे इंग्लैंड में रिफॉर्मेशन हो रहा था, काफी सारी चीजें बदल रही थी। वहां के लोग भी, इट्स लाइक तभी एरोप्लेन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो वहां पे एक क्लास हुआ करता था, एलीट क्लास, रिच पीपल। हमारे वहां पेज 3 पीपल जो होते हैं ना, तो वो जो रिच पीपल थे उन लोग का एक क्लब हुआ करता था। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब और वो सब, और सब वेल्दी नहीं, उसमें हम हायर मिडिल क्लास के लोग जाते हैं, और जो भी हो, बट ये एक वेल्दी पेज 3 वालों का, करण जौहर टाइप्स का उन लोग का था। और ये लोग फिलोसोफर्स भी थे, बड़ी बड़ी बातें भी करते थे। इस रिफॉर्म क्लब का एक सबसे हीरो जैसा सदस्य था फिलियस फॉग। अब कहानी शुरू होती है फिलियस फॉग और वो लोग बैठे हुए हैं। मैं कहानी आगे बताऊंगा, ये शॉर्ट में वापस आपको बताता हूँ। सब बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, कुछ कहीं पे एक डकैती हुई है, एक बर्गलरी हुई है। बातचीत में ये भाई एक चैलेंज ले लेता है, पता नहीं कहां से बात आती है कि पूरा वर्ल्ड घूमना ये वो, और ये बोलता है भाई मैं पूरा वर्ल्ड 80 डेज में घूम सकता हूँ। वो अपनी पूरी थियरी, अपना पूरा चार्ट बता देता है, यहाँ से यहाँ जाऊंगा, यहाँ से यहाँ जाऊंगा, यहाँ से यहाँ जाऊंगा। उसके दोस्त बोलते हैं नहीं हो सकता, तो भाई साहब उसमें चैलेंज लगा देते हैं।
और निकल पड़ते हैं। अब इसमें ये है कि अगर ये हार जाता है बंदा तो इसकी सारी दौलत गई, इसकी इज्जत गई, रेपुटेशन गई, सब गया। और अगर ये जीत जाता है तो रिफॉर्म क्लब में उसका ओहदा बढ़ जाएगा और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, समवॉट इगोइस्टिक प्लेजर यू कुड से। अब ये जो बंदा है स्टार्टिंग में बताया एकदम बोले ना तो ये जवानी है दीवानी के बनी जैसा, क्या भाई अपने को आई मी माई सेल्फ, और एंड में बन जाता है ये जवानी है दीवानी के बनी जैसा, क्योंकि दीपिका मिलेगी तो कौन नहीं सुधरेगा भाई, रणवीर नहीं सुधरा बात अलग है, बट स्टिल, तो इन अदर वर्ड्स ये सुधर जाता है। इसके अंदर फिलियस फॉग, आपको मेन कैरेक्टर्स आएंगे, उन पे 2-2 मार्क के आते हैं, तो ये खास ध्यान रखिएगा। पहले मैं भी आपको एक कैरेक्टर्स बता देता हूँ। फिलियस फॉग ये कैसा कैरेक्टर है? वेल्दी इंग्लिश जेंटलमैन, भाई साहब के पास बहुत पैसा है। काम एंड एग्जैक्ट इन नेचर, काम है, शांत है और एग्जैक्ट, उसको पता है मुझे क्या चाहिए। बिलीव स्ट्रांगली इन डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी एंड कैलकुलेशन, फुल कैलकुलेटर बंदा है भाई। पूरी कहानी में ही फेसेस अरेस्ट, डिले एंड लॉस, मगर पैनिक नहीं, शांत है वो। ही एक्सेप्ट्स अपेरेंट डिफीट, ऐसा लगता है वो हार गया है, मगर ऑफ कोर्स हमें पता है कि हर कहानी में एंड में सब कुछ सही हो ही जाता है। तो अपेरेंट बहुत ही अच्छा वर्ड है। अपेरेंट का मतलब होता है ऐसा लगता है मगर होता नहीं है। अपेरेंटली मम्मी डैडी को लगता है आप पढ़ रहे हो मगर पढ़ते नहीं हो, तो वैसे ही नहीं हाँ पढ़ना। तो एक्सेप्ट्स अपेरेंट डिफीट साइलेंटली एंड विद डिग्निटी, शोज रेयर इमोशन। पहली बार इस पूरे में ये थ्रू आउट द नॉवेल में ये एक जेंटलमैन है, नॉट एन एंग्री मैन। सिर्फ एक सीन में वो एंग्री मैन बन जाता है जब वो डिटेक्टिव फिक्स को एक मस्त पंच मारता है, जो चैप्टर 24 में आने वाला है। Proposes marriage to Oda when he thinks he is ruined and ultimately realizes that happiness is more valuable than money. Getting it बेटा? हाँ या ना? तो ये मेजर कैरेक्टर्स हैं। उसमें पहला वाला है फिलियस फॉग। नेक्स्ट है हमारे पासपोर्टू, ये उसका एक फेथफुल डिवोटेड सर्वेंट, इमोशनल है, एक्सप्रेसिव है, इंपल्सिव है, जो हमें से बहुत सारे हैं। इंपल्सिव यानी कि जो मन में है तुरंत अभी कर डाला, अरे ये हुआ, अरे ये हुआ, ये चलो कर डाला। जब फॉग अरेस्ट होता है तब बंदा इतना रो लेता है, इतना रो लेता है, यहाँ पे डायलॉग है इसमें कि इतना रो लेता है कि ऐसा होता है कि सब खत्म हो जाएगा। ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर हाइडिंग फिक्सेस आइडेंटिटी, उसको स्टोरी में, कहानी में ऐसा है कि उसको पता चल जाता है फिक्स कौन है, मगर वो बताता नहीं है। कहानी आगे पता चलने वाली है आपको। एक्ट्स विद प्रेजेंस ऑफ माइंड एट द क्रूशियल मोमेंट, यही है जो एंड में डेट की मिस्टेक निकालता है और फॉग को समय में पहुंचाता है। इन शॉर्ट फॉग की सक्सेस के लिए ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है। तो फिलियस फॉग यानी कि अपना हीरो, बराबर, रणवीर सिंह या जो भी सोचो, और ये राजपाल यादव उसका साइड किक जो हमेशा उसके साथ रहता है। अब हमारी हीरोइन आएगी ओडा। सरप्राइजिंगली ये हीरोइन इंडियन है। बंदा इंडिया में भी 80 डेज में जब पास होता है तो वो इंडिया आता है, तो इंडिया में एक सती प्रथा के लिए मैडम को लेके जा रहे होते हैं, तो उसको रेस्क्यू करता है और फिर वो उसके साथ आती है, और जर्नी में एज सब कहानियों में होता है he falls in love, both of them fall in love with each other. A young Indian woman rescued by Phileas Fogg, gentle, grateful and dignified, feels deep respect and affection for Fogg, remains calm and supportive during Fogg's arrest, accepts Fogg's marriage proposal sincerely. Her presence brings emotional meaning to the journey. She becomes the true reward of Fogg's venture. आज फॉग को लगता है एंड में कि भाई भले मैं चैलेंज जीत गया, सब जीत गया, वो एंड में तो अपने चैलेंज के मनी भी पासपोर्ट और अपना उसको जो डिटेक्टिव जो उसको फंसाता है उसको दे देता है, बोलता है मेरी रियल विक्ट्री ये है। और लास्ट विलन डिटेक्टिव फिक्स, ये जो बंदा है वो इस पूरी जर्नी में बीच बीच में हर्डल्स करते रहता है। इनफैक्ट एंड में लगता है चलो पहुंच गए, चैलेंज जीत गए, तब बंदा आके उसको अरेस्ट कर लेता है। और इतना फ्रस्ट्रेटिंग, ऐसा लगता है ठाकुर तो गियो, मगर बच जाता है। पुलिस डिटेक्टिव फॉलोइंग फॉग थ्रू आउट द जर्नी, स्ट्रांगली बिलीव्स के फॉग ही बैंक रॉबर है, डेलिबरेटली फॉग की प्रोग्रेस को हमेशा डिले करते रहता है, क्योंकि यही तो बंदा है जो पूरे कहानी में एंटरटेनमेंट लाता है, टू बी वेरी फ्रैंक। अरेस्ट फॉग एट लिवरपूल, जब वो ऑलमोस्ट बाजू में होता है, लेटर उसको उसकी मिस्टेक रियलाइज होती है, फील्स गिल्टी फॉर कॉजिंग लॉस एंड सफरिंग, फॉग एंड में उसको फॉरगिव कर देता है, माफ कर देता है। तो ये 4 मेन कैरेक्टर्स हैं। अभी आगे कहानी आएगी, बराबर बेटा। बाद में बेटा कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं, हु आर दे। अब ये जो माइनर कैरेक्टर्स हैं, इनके बारे में टेक्स्ट बुक में बताया हुआ कहीं भी नहीं है। फिर भी मेरी नेक्स्ट स्लाइड आप देखेंगे कि मैंने इन माइनर कैरेक्टर्स के बारे में कुछ कुछ बातें बोल दी हैं। सर क्यों?
देयर आर टीनी मिनी चांसेस 1% ओनली कि इनके बारे में आपको पूछा जाए, बराबर। तो आपको कंफ्यूजन न रहे, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि सर फ्रांसिस कॉमेट्री, ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर, फॉग को जर्नी मिलता है सेंसिबल सपोर्टिव कंपेनियन। जॉन बर्न्सबाई, एक स्किल्ड सेलर, ही हेल्प्स फॉग बाय अरेंजिंग अ शिप एट अ क्रूशियल टाइम। Members of the Reform Club, there is a London gentleman who accepts fog waiver, their merit initiates and concludes the plot. एक पारसी गाइड है जो इंडिया में उसकी मदद करता है, जंगल में मदद करता है, ऑर्डा को रेस्क्यू करने में मदद करता है। कर्नल स्टैम्प प्रॉक्टर, एक एरोगेंट अमेरिकन, पूरी जर्नी में फॉग के साथ झगड़े करते रहता है। इसमें फॉग का सेल्फ कंट्रोल पता चलता है। मिस्टर कैमरफील्ड एक रिफॉर्म क्लब मेंबर, वो वीजे डिस्कशन में थे। मिस्टर मैंडी बॉय और एक रिफॉर्म क्लब मेंबर, विटनेस टू द बेट। एल्डर विलियम हिच, मॉर्मोन एल्डर, met during the American journey. Mudge, a coachman, helps fog travel when transport is not available. Captain Speedy, captain of a ship, his vessel helps fog continue the journey. So इतना फटाफट बोल दिया, हमें कैसे याद रहेगा? Give yourself 2 to 3 minutes to go through it और एक एक विजुअलाइज कर दो। इसका इंपॉर्टेंस इतना नहीं है, बट 1% चांस, और क्या पता एंड में आप ये पढ़ो और इसमें से कुछ आ जाए। गेटिंग इट बेटा? नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। थीम क्या है अभी? अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। थीम क्या है बेटा? ये नॉवेल इज फुल ऑफ, मेरे साथ ये रिपीट करना, और व्हेन यू आर रीडिंग दिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू विजुअलाइज। आपके दिमाग में स्टोरी, कहानी थोड़ी तो आ गई है कि हाँ, कहानी क्या है? फिलियस फॉग नाम का एक बंदा, एक रिफॉर्म क्लब, वो वहां पे जाता है, वो लोग बैठे होते हैं, बातचीत होती है, वो क्या एक्सेप्ट करता है? एक वेजर, और 80 डेज में पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना है। तो नॉवेल इज फुल ऑफ एडवेंचर, मूवीज की तरह हर जगह कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट, इन विच द रीडर्स एंजॉय फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। पहला पॉइंट बाय हार्ट कर लेना। दूसरा, फिलियस फॉग, द मेन कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल, ही एक्सेप्ट्स द चैलेंज ऑफ ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days. While accomplishing this task, Fogg travels through various countries, including India, and faces diverse adventure, making the story fast-paced and thrilling. By heart करना है बेटा ये। The beauty of the novel lies in the way the writer takes the reader through many hair-raising incidents. Hair-raising incidents, center shock खाया? नहीं। Hair-raising incidents means exciting. बराबर? All the incidents जो बाहुबली में आते हैं, कंतारा में आए हुए वैसे, and exciting yet beautiful places around the world. The most important theme of the novel is time. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं तो बोलूं ये पहले लिख देना अगर थीम आए तो। The novel repeatedly shows that time is fickle. Fickle means independent, unpredictable. बराबर? सर दोनों का मतलब सेम, या फिर भी हम साथ में लिखेंगे। In many situations, time works either for or against the character. कभी कभी टाइम मदद कर देता है, जैसे कि एंड में जो ट्विस्ट है वो बहुत ही सुपर्ब है, और कई बार कैरेक्टर के अगेंस्ट। ड्यू टू डिलेस, शिप्स एंड ट्रेन्स समटाइम लीव द कैरेक्टर विदाउट देम, लैंडिंग देम इन ट्रबल। ट्रेन छूटती है, शिप छूटती है, तब क्या जब भी मैटर ने देखा है, बहुत सारी मूवीज हमने देखी हैं, और आप लोग ने भी शायद एक्सपीरियंस कभी किया होगा। तो लिविंग, लैंडिंग नहीं मत करना वो एक्सपीरियंस। Due to delays, ships and trains sometimes leave without the characters landing them in trouble. सर शिप ट्रेन आई है, एरोप्लेन क्यों नहीं आया? उस समय एरोप्लेन नहीं हुआ करता था। Yes. In the end, Phileas Fogg wins the wager because he gains 1 day while crossing the international date line. बेटा मैं मानता हूं इस पूरी स्टोरी का मेन हीरो है इंटरनेशनल डेट लाइन। अब ये क्या है, ये मैं अभी आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आप ये समझ सको। ये कभी एग्जाम में आएगा नहीं, बट यू शुड नो कि आखिर फिलियस फॉग जीतता कैसे है इंटरनेशनल डेटलाइन की वजह से। इंटरनेशनल डेटलाइन क्या है बेटा? आज ये ग्लोब है, तो उस ग्लोब को ऐसा हम पूरा फाड़ के ऐसे रखते हैं तो हम स्टडी करते हैं, और हम जनरली अगर स्टडी करें तो हमें मैप में ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका यहां दिखेगा, और एशिया या इंडिया, ये सब अफ्रीका यहां दिखेगा। मगर इसमें उल्टा है। क्यों? क्योंकि ये जो आपको, जो आप जनरल मैप में देखते हो वो यहां पे होता है। हम पीछे जाएंगे तो इंडिया आ जाएगा, आई मीन पूरा रिवर्स हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
पॉज कीजिए। हाय किड्स, तो आपने कैरेक्टर समझ लिए। टेक्स्ट बुक में कैरेक्टर्स के बाद थीम दिया है और थीम के बाद प्लॉट दिया है, मगर हम पहले प्लॉट समझ लेते हैं कि प्लॉट यानी कि पूरी कहानी। तो मैं पहले आपको पूरी कहानी बता देता हूं और ये पूरी कहानी आप लर्न करेंगे, समझेंगे, क्योंकि इसी में से आपके बहुत सारे आंसर्स हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज की शुरुआत होती है। फर्स्ट सीन, रिफॉर्म क्लब। रिफॉर्म क्लब ये एक एलिट लोगों का, बड़े लोगों का एक क्लब है जहां पे वो लोग आते हैं, बातचीत करते हैं, पत्ते खेलते हैं, अलग अलग गेम्स खेलते हैं, बड़ी बड़ी बातों पे डिस्कशंस होते हैं। वहां पे हमारा हीरो फिलियस फॉग आ जाता है और बाकी के साइड कैरेक्टर थॉमस फ्लेनेगन, सैमुअल स्लैंटिन, जॉन सुलिवन। फायर प्लेस है, फायर प्लेस के पास बैठे बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बातचीत चल रही है। हमें फिलियस फॉग के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है हमारा मेन हीरो, जो कि एक बहुत ही प्रिसाइज और पंक्चुअल जेंटलमैन है। पूरा बोले ना तो एप्पल की घड़ी है, एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाता है। वो रेगुलरली विजिट्स द रिफॉर्म क्लब एवरी इवनिंग। कई लोग तो बोलते हैं भाई ये आया तो ये टाइम हुआ। रिफॉर्म क्लब में मेंबर डिस्कस करते हैं एक रीसेंट रॉबरी, रीसेंट बैंक रॉबरी एट द बैंक ऑफ इंग्लैंड। के बैंक ऑफ इंग्लैंड में ये रॉबरी हुई है, उसके बारे में बातचीत कर रहे होते हैं, बराबर। और यहाँ पे हमारे दिमाग में एक सस्पिशन डाल दिया जाता है कि शायद फिलियस फॉग वो रॉबर है, मगर हम सब वाइज रीडर है, हमें पता चल जाता है वो नहीं है। नेक्स्ट स्टोरी आगे बढ़ती है। रिफॉर्म क्लब में बातें हीटअप होती हैं, डिस्कशन होता है कि वर्ल्ड है, ये पूरा वर्ल्ड घूमने में कितना टाइम जाता है, और फिलियस फॉग अपनी थियरी प्रेजेंट करता है कि वो पूरा वर्ल्ड 80 डेज में ट्रैवल कर पाएगा। अब सुलिवन ये बात मानता ही नहीं, वो बोले पॉसिबल ही नहीं है पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना, वो भी 80 डेज में। उस समय हवाई जहाज की डिस्कवरी नहीं हुई थी, सिर्फ रेलवे, शिप और बाकी सब मोड से वो बोल रहा है कि मैं 80 डेज में पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर पाऊंगा। अब ये कैसे हो सकता है भाई? फ्लेनेगल, फेलेंटिन और सुलिवन बोलते हैं भाई नहीं, आप बोल रहे हो 80 डेज में, मगर अनएक्सपेक्टेड डिलेस भी तो हो सकती है, बीच में गाड़ी बिगड़ गई, ये हो गया, वो हो गया। मगर फिलियस फॉग बोलता है नहीं, मैं अगर चाहूं तो कर सकता हूं। ऑल द मेंबर्स एक्सेप्ट द वेजर कि भाई 20,000 पाउंड्स। अब बंदा अपनी पूरी मिलकत लगा देता है, 20,000 पाउंड्स। और यहां से हमारे मूवी की शुरुआत होती है और फिर फॉक्स के एडवेंचर्स, उसकी पूरी जर्नी थ्रू आउट द वर्ल्ड। हम पूरा वर्ल्ड देख पाते हैं एक ही बुक में और आगे बनी हुई एक ही मूवी में। आगे बढ़ता है तो मेन प्लॉट फॉग के ट्रैवल पे है और बाकी सब इंसिडेंट्स उस सेंट्रल थीम को सपोर्ट करते हैं। मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है इस पे अभी कोई ना कोई एक वेब सीरीज बनेगी। डिटेक्टिव फिक्स, ये एक अलग कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है। ये बंदा बैंक की रॉबरी को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। उसके दिमाग में ऐसा लगता है कि इतनी प्रिसाइज रॉबरी करने वाला इस पूरी प्लेस में कौन है, तो उसको लगता है कि हाँ फिलियस फॉग होगा। उसके मन में ये डाउट जन्म ले लेता है और वो भाई फॉग के पीछे पीछे, ये सोच के वो बैंक रॉबर है। फिक्स, जो डिटेक्टिव फिक्स है, वो हमारा विलन फॉग के पाथ में हर जगह ऑब्स्टेकल्स डालता है ताकि वो उसको अरेस्ट कर सके और उसको एक जगह टिका के रख सकते हैं जब तक उसको इंग्लैंड से वारंट नहीं आता। अभी इंग्लैंड से लोग वारंट क्यों नहीं भेज रहे कि फिलियस फॉग इज अ वेरी रिस्पेक्टेड मेंबर, तो वो लोग उसकी अरेस्ट का वारंट भेज ही नहीं पाते, दे आर नॉट कन्विंस्ड। तो इसको बहुत सारे प्रूफ्स देने पड़ते हैं, तो उस प्रूफ के लिए बंदा उसके पीछे पीछे घूमते रहता है। द सस्पिशन दैट फॉग मे बी अ क्लेवर जेंटलमैन रॉबर, ये एक इंपॉर्टेंट सब थीम है। रीडर भी बीच में ऐसा लगने लगता है कि क्या फिलियस फॉग रॉबर है, बहुत ही क्लेवर है, क्या पता उसने शायद किया हो। इवन उसका जो साथी, उसका जो नौकर है पासपोर्ट 2, जो उसके साथ हमेशा रहता है, कभी कभी उसको भी लगता है कि क्या रियल में मास्टर इज इनोसेंट। भले वो फॉग को डीपली ट्रस्ट करता है, मगर एक समय के लिए उसका कॉन्फिडेंस भी लड़खड़ा जाता है। अब कहानी और आगे बढ़ती है। प्लॉट, फॉग लंदन पहुंचने की कोशिश कर रहा है। याद रखना, ब्रिंडसी, सुएज, बॉम्बे, कोलकाता, हांगकांग, योकोहामा, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क और लिवरपूल होते हुए वो पहुंचता है फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे। ब्रिंडसी, सुएज, बॉम्बे, मुंबई अभी जिसका नाम है, कलकत्ता, कोलकाता जिसे हम कहते हैं, हांगकांग, योकोहामा, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क और लिवरपूल होते हुए लिवरपूल पे पहुंचता है। मंजिल पास है, डिटेक्टिव फिक्स अरेस्ट फॉग और दिस कॉजेज अ सीरियस डिले। अब यहां से आपके चैप्टर, इस बुक में आपको पता है 2 चैप्टर्स दिए हुए हैं, वो यहां से शुरू होता है कि फॉग भाई को उसने अरेस्ट कर लिया है। फॉग
प्रिजन में बैठा हुआ है. ही बिलीव्स कि ठाकुर तो गियो, he has missed the deadline, he has lost the wager. उधर पासपोर्ट टू अपने आप को कोस रहा होता है कि यार मुझे डाउट था कि ये जो बंदा फिक्स है वो गड़बड़ करने वाला है, मगर मैंने अपने मालिक को बताया क्यों नहीं. अगर मैं अपने मालिक को बता देता फिलियस को तो वो अलर्ट हो जाता और उससे बच के रहता. क्यों मैंने वो डिसीजन नहीं लिया. ऑर्डा ऑफ कोर्स शी क्राइज अ लॉट. उसको भी फील होता है कि अरे यार इतना अच्छा आदमी, इतना डिसेंट आदमी, उस पे इतना घिनौना आरोप क्यों लगाया इन्होंने. फाइनली ये पता चल जाता है कि चोर कोई और है. वो पकड़ा जाता है. हमारा डिटेक्टिव फिक्स गधा आके फिलियस फॉग को बोलता है कि सॉरी मेरे से गलती हो गई. और सोचो फिलियस फॉग की कितनी सनकेगी कि बॉस तेरे को इसी टाइम पे गलती करनी थी. और उसमें फर्स्ट टाइम उसके अंदर का सनी देओल जाग जाता है और उसको एक फटका जोर से ढप मारता है. और वहां से वो लोग निकल पड़ते हैं वो लोग. एक ट्रेन नहीं होती तो भाई साहब अपने लिए प्राइवेट एक लोकोमोटिव एंगेज करवाता है और उसमें वो लोग भागते हैं, निकलते हैं, पहुंचते हैं. मगर जब तक पहुंचते हैं तब तक दिन निकल चुका होता है. they have lost. जनरली लंदन पहुंचते ही वो भाई रिफॉर्म क्लब में जाता है, मगर वो स्टेशन पे पहुंचते रिफॉर्म क्लब नहीं जाता. जनरली ऐसा है कि वो वहां पे जाके डिक्लेयर करेगा यस आई वोंट, मगर वो नहीं जाता. वो घर पे आ जाता है. और फिर इस चैप्टर में पूरा बताया कि वो कैसे अपसेट रहता है, पूरा दिन बाहर नहीं निकलता, पासपोर्ट टूर होते रहता है, वहां पे ऑर्डर होती रहती है. दोनों को फील होता है कि अरे हमने ये क्या कर दिया, हमसे ये क्या गलती हो गई, बराबर क्या हमसे गलती हुई, कहाँ कहाँ पे हुआ. सब ऐसे अंदर अंदर उनके मेडली ऑफ इमोशंस जाते रहते हैं. और उसी मेडली ऑफ इमोशंस में ऑर्डा और हमारे फिलियस फॉग रियलाइज करते हैं दैट बोथ आर इन लव. मगर फिलियस फॉग बोलता है कि यार मैं ऑर्डा को जिंदगी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अभी मैं शर्त हार चुका हूं, तो मेरा तो सब कुछ गया, अब मैं इसको कहां से रखूंगा. मगर ऑर्डा उसको सामने से प्रपोज करती है और वो उसको तब एक्सेप्ट करती है जब उसके पास कुछ नहीं है. फिलियस फॉग पासपोर्ट को भेजता है, जा भाई पता करके आ चर्च में से, चर्च को पादरी को बुला ले, चलो शादी वादी करनी है. और वो भाई उसको बुला लेता है और वो वहां पे जब जाता है तब रियलाइज होता है कि हम लोग तो मान के बैठे थे संडे है मगर आज सैटरडे है, तो ये कैसे हो गया. हम मान रहे थे ठाकुर तो गियो, मगर ठाकुर बच कैसे गया. तो बच गया क्योंकि मेन हीरो था इंटरनेशनल डेट लाइन. यस, फॉग बिलीव्स दैट ही हैज मिस्ड द डेडलाइन एंड लॉस्ट द वेजर, but in reality Fogg has gained one extra day by crossing the international date line. He reached London a full day earlier than he thinks. और वो जीत गया है. तो इसमें राइटर ने बड़ा क्लेवरली लिखा है. उसने पहले पार्ट में सिर्फ पासपोर्ट टू रियलाइज करता है वो बताया है, फिर दूसरे पार्ट में दूसरे चैप्टर में बताया रिफॉर्म क्लब में सब एक्साइटेड है, सब वेट कर रहे हैं कि आएगा आएगा आएगा. और एकदम जब वेजर खत्म होने वाला होता है उसके लास्ट सेकंड में फिलियस फॉग जैसे हमारे हिंदी फिल्मों में हीरो आता है ना, वैसे दरवाजा खोल के आई एम हियर ऐसे अंदर आ जाता है. और फिर बाद में फ्लैशबैक बताता है कि कैसे उनको रियलाइज होता है. अब बच्चों मैं आपको बता देता हूं आखिर उसको कैसे रियलाइज होता है कि कैसे उसने एक एक्स्ट्रा दिन कमा लिया बाय क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन. मगर पहले मैं ये पॉइंट्स पूरे कर दूं ताकि आपका लर्निंग हो जाए. Well, he reaches London a full day earlier than he thinks. तो Phileas Fogg wins the wager of 20,000 pounds. और इस जर्नी में उसे एक वर्दी और चार्मिंग वाइफ मिलती है, ऑर्डा. तो क्या सीखे बेटा. सर कल ही पूरा वर्ल्ड घूमने जाता हूँ, 80 डेज में ऑर्डा मिल जाएगी. नहीं बेटा, टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हम सीखे. अभी इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं जरा. इंटरनेशनल डेट लाइन बेटा अर्थ राउंड है. आई डोंट नो वेदर ये आपको दिखेगा कि नहीं. 0 डिग्री पे इक्वेटर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है. हमारे यहाँ जब समय की रचना हुई तो हमने इस तरह नॉर्थ साउथ लाइंस बनाई. इनको बोलते हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्जिट्यूड. यहाँ पे हमारा अमेरिका है और यहाँ पे इंडिया, एशिया और वो सब कंट्रीज हैं. यहाँ पे 0 डिग्री पे ग्रीनविच लंदन, हमने बोला यहां से समय की शुरुआत होती है. अब हम यहाँ पे जाए तो टाइम आगे बढ़ता है, यहाँ पे जाए तो टाइम पीछे जाता है. इसलिए इंडिया, अमेरिका और उन सब से कम समय में तो आगे ही है. अब
ये हमने वर्ल्ड का ये पार्ट लिया, मगर हम दूसरी तरफ नहीं गए, क्योंकि बेटा दिस इज एक्चुअली दिस पॉइंट, तो ये वर्ल्ड ऐसे सर्कल है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो इस लाइन के एग्जैक्ट पैरेलल आता है इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसके बारे में आप में से कई लोग को पता होगा। जिनको नहीं पता होगा उनको शॉर्ट में बता दूं, अर्थ राउंड है और वेस्ट से ईस्ट घूमता है, इसलिए ईस्ट साइड में सन जल्दी निकलता है। फिलियस फॉग ने अपनी जर्नी शुरू की थी, वो यहां पे था, यहां से वो ईस्ट साइड गया, वो ईस्ट साइड की तरफ अपने उसने जर्नी की, यानी कि वो एवरीडे समय से आगे जा रहा था। जब हम ईस्टवर्ड ट्रैवल करते हैं हम सन के साथ आगे बढ़ते जाते हैं, हर थोड़ी दूर लॉन्जिट्यूड पर हम 2 से 4 मिनट आगे होते जाते हैं, हर लॉन्जिट्यूड पे आप 2 से 4 मिनट आगे होते जाते हो। और जब पूरी दुनिया का 12 घंटे बाद आप एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट जब पहुंचोगे तो इंटरनेशनल डेट लाइन आएगी। 12 घंटे बाद आप यहां पे पहुंचते हो और यहां पर आप एक दिन कमा लेते हो। आर यू गेटिंग इट? तो जब हम पूरी दुनिया ईस्टवर्ड घूम लेते हैं तो ये मिनट्स मिलकर 24 आवर्स 1 फुल डे बन जाता है। यहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन जब आप क्रॉस करते हो ना, तब इट इज लाइक आपको अपनी वॉच, आपको पता है देयर इज अ फ्लाइट जो इधर से 31 दिसंबर को निकलती है जापान से, और अमेरिका अगर ईस्टवर्ड जाके मिलेगी तो पहुंचेगी 31 दिसंबर को ही। आप 2 बार 31 दिसंबर बना सकते हो। तो इसके साथ भी ऐसा ही हुआ, उसने दुनिया का चक्कर ईस्टवर्ड लगाया, हर दिन वो थोड़ा थोड़ा टाइम में आगे बढ़ाता रहता था, पर उसे पता नहीं चला जब उसने इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस की कि जैसे ही उसने क्रॉस की उसको एक एक्स्ट्रा पूरा एक दिन मिल गया। आर यू गेटिंग इट? इसलिए उसको लगा संडे है, पर एक्चुअली था सैटरडे, वो तो एक दिन पहले पहुंच गया था। अच्छा हुआ ना प्रपोज किया, तब जाके वो चर्च में गया। तो ये था इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट, जिसके कारण वो जीत गया। तो ये थी कहानी, प्लॉट। अभी लास्ट 5 मिनट्स में मैं आपको इसका थीम भी बता देता हूं। ये थीम का ही है मेरे ख्याल से बेटा। तो हमने कैरेक्टर्स कर दिए, प्लॉट कर दिया, अभी थीम और प्लॉट मोर और लेस सेम ही है। दिस नॉवेल, थीम में ये पॉइंट्स याद रखना, दिस नॉवेल इज फुल ऑफ एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट। ऑफ कोर्स आपको शायद पता चली गया होगा, which the readers enjoy from beginning to end. Phileas Fogg, the main character of the novel, accepts the challenge of traveling around the world in 80 days. सर ये आप 8 या 10 टाइम बोल रहे हो? हाँ, क्योंकि ये हर आंसर में आएगा, और मैंने 8 या 10 टाइम रिपीट किया तो आपका भी लर्न हो गया ना बेटा। Yes. While accomplishing the task, Fogg travels through various countries, faces diverse adventure. It makes this story fast-paced and thrilling. Makes the story fast-paced and thrilling बहुत important है। ब्यूटी ऑफ द नॉवेल लाइज इन द वे, ये नॉवेल की ब्यूटी क्या है? जिस तरीके से राइटर हमें लेके जाता है। द ब्यूटी ऑफ द नॉवेल लाइज इन द वे द राइटर टेक्स द रीडर थ्रू मेनी हेयर रेजिंग इंसिडेंट्स। हेयर रेजिंग इंसिडेंट्स क्यों? सेंटर शॉक खाया? नो, देख के हम लोग ऐसे हो गए, वाओ, अरे बच गया, अरे ये हुआ। एंड एक्साइटिंग एंड ब्यूटीफुल प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग माय इंडिया, अवर इंडिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द नॉवेल इज टाइम। ये मत भूलना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द नॉवेल इज टाइम। द नॉवेल रिपीटेडली शोस दैट टाइम इज फिकल एंड अनप्रेडिक्टेबल। ये 2 बाय हार्ट कर लेना। फिकल का मतलब अनप्रेडिक्टेबल। बहुत सारे दोस्त होते हैं फिकल, अनप्रेडिक्टेबल, पता नहीं क्या करेंगे। इन मेनी सिचुएशन टाइम वर्क्स ईदर फॉर और अगेंस्ट द कैरेक्टर। कभी समय हमारे लिए काम करता है तो कभी हमारे लिए अलग, कभी एग्जाम दूर हो जाती है तो कभी पास। Due to delays, ships and trains sometimes leave the characters, landing them in trouble. मुझे सीधा जब भी मेट का सीन याद आता है। In the end, Phileas Fogg wins the wager because he gains one day while crossing the international date line, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं। नेक्स्ट आगे थीम में हम करेंगे कि भाई द अल्टीमेट मैसेज क्या है नॉवेल का, दैट नो वन कैन कंट्रोल टाइम। इसीलिए प्लीज समय पे पढ़ा करो। Instead, time control human life and human are often at its mercy. Yes, beta, we are at the mercy of time. आगे थीम में मैंने ये अलग से इसलिए दिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखना ही है हमें। आगे बेटा इस जर्नी की शुरुआत से पहले फॉग अकेला रहता था। I, me, myself. He lives a solitary life. This is an important point. He closed himself off to others. उसने अपने आप को दूसरों से बंद कर दिया था एंड केयर्ड लिटिल अबाउट द वे ही वाज परसीव्ड बाय अदर पीपल। परसीव्ड मींस
कैसे लोग उसको देखते हैं, हाउ पीपल थिंक अबाउट हिम, ही डिड नॉट केयर. बट बाय द एंड ही रिकॉग्नाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कनेक्शन. दो लोगों की वजह से, इन फॉर्म ऑफ लव विथ ऑर्डर एंड फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी विथ पासपोर्ट. याद रखना बेटा कि भाई by the end he recognizes the importance of human connections both in form of love with order and friendship and loyalty with passport. Above all, ये जो new understanding and appreciation है is the greatest thing that he has gained from the trip. ये पूरा आंसर है बेटा कि before the journey around the world fog lives a solitary life. तो इस जर्नी से फॉग को क्या फायदे हुए? What was the fog before and after? So I repeat it for the last time that before his journey around the world, Fogg lived a solitary life. Fogg lives a solitary life. He closed himself off to others and cared little about the way he was perceived by others. But by the end, he recognizes the importance of human connection, both in the form of love with order and friendship and loyalty with passport. ये याद रहेगा एग्जाम में याद करोगे मुझे. In the form of love with order, friendship and loyalty with passport. Above all, the new understanding and appreciation is the greatest thing that he has gained from the trip. New understanding, appreciation and love. Beta, of course, though Phileas Fogg has, sorry, cut. Beta, Phileas Fogg का motivation to embark on such a daring adventure has very little to do with money. Of course, सबको लगेगा हाँ पैसे डबल के लिए नहीं. Fogg wants to preserve his honor. He wants to prove his worth to the members of the Reform Club, जो उसको सीरियसली नहीं लेते हैं और उस पे हंसते हैं. Throughout this journey, Fogg aims to show that he can successfully achieve what he sets out to do. कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर लिया तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता. During this journey, Fogg spends nearly all of his money. This shows that riches are not what he truly desires. इससे clearly पता चलता है that riches are not what he truly desires. For Phileas Fogg, honor is more important than money. बराबर बेटा. Throughout the entire trip, Fogg and his companion faces many obstacles. बेटा ये मैं आगे बढ़ूं इससे पहले इतना जो है ना लर्न कर लो. दो तीन बार पढ़ के इतना लर्न कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. पता चलेगा आगे जब मैं आंसर डिस्कस करूंगा. अब आगे थ्रू आउट द एंटायर ट्रिप उन लोग को बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं. दीज ऑब्स्टेकल्स स्टैंड इन देयर वे एंड चैलेंज देयर प्रोग्रेस, बट दिस चैलेंजेस फोर्स देम टू यूज क्विक थिंकिंग. Their quick thinking helps them to come up with innovative solutions, or in so these solutions allow them to overcome even the most complicated problems. मस्त है ना ये. These obstacles stand in their way and challenge their progress. आपके साथ भी यही होता होगा पढ़ाई के वक्त. These challenges force them to use quick thinking. और आप लोग smart enough और मस्त सोचते होंगे. Their quick thinking helps them to come up with innovative solutions. Ask Pratik sir, ask the PI faculty, they will come. These solutions allow them to overcome even the most complicated problems. This conveys the message that no problem is unsolvable. Every problem has a solution. इसलिए हम ये कोट भी बोलते हैं, don't waste time in lamenting over a problem. Instead, invest it in finding a solution. अच्छा है, लिख डालो. And it is not only Phileas Fogg who demonstrates cleverness in finding solution. Passepartout also shows his ingenuity, उसकी cleverness in several situations during the journey. बेटा ये था पूरा यहाँ से. बराबर? हाँ या ना बच्चा? I hope so. ये पूरा क्लियर हुआ? हाय बच्चा, तो हमने थीम देख ली, प्लॉट देख लिया, सिनॉप्सिस देख लिया. अभी यहाँ पे पूरा उस नॉवेल के लास्ट 4 चैप्टर लिए हुए हैं. दैट इज चैप्टर 24, 25, 26, 27. इतना सारा बेटा पढ़ने जाओगे तो बहुत, या इफ यू आर अ वोरेशियस रीडर, यू लव रीडिंग, तो फटाफट एक बार ग्लांस करके जाना. मैंने जो स्टोरी बताई थी वैसी ही है. ये क्लाइमेक्स पार्ट है इस पूरे नॉवेल का. क्लाइमेक्स पार्ट में होता क्या है? फिलियस फॉग लंदन पहुंच गया. ही इज अबाउट टू कंप्लीट हिज बेट, मगर उसको ये भाई अरेस्ट कर लेता है. ये कौन है? फिक्स. तो जैसे कि फ्रेंड्स में हर एपिसोड के पहले आता है ना कि एपिसोड इन विच, तो वैसे ही यहाँ पे इन विच फिलियस फॉग एट लास्ट रीचेस लंदन, ये इसका नाम है. अभी इसमें क्या होता है? वो लंदन तो पहुंच गया होता है, लंदन के एकदम बाजू में होता है, मगर ये भाई उसको पकड़ लेता है. Phileas Fogg was in prison. He had been shut in the custom house and he was transferred to London the next day. बराबर? ये अपना वेजर हार जाएगा क्योंकि इसको जेल में डाल दिया गया है. पासपोर्ट टू अपना, हाँ इसमें हमने चेहरा बदल दिया है, वो इतना भड़क जाता है कि भाई अगर वो पुलिस उसको नहीं रोकती तो फिक्स को धो डालता. ऑर्डर थंडरस्ट्रक के कह रहे बाप रे ये क्या हो गया.
इसके जैसे ईमानदार बंदे पे कोई किस तरह आरोप लगा सकता है। यंग वुमेन्स हार्ट रिवोल्टेड अगेंस्ट सो हाइनेस, यानी कि सो बैड अ चार्ज, जब उसने देखा कि भाई वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसको बचाने वाले को वो बचा नहीं पा रही है। फिक्स को लग रहा था कि यस, मैंने फॉग को इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि मेरी ड्यूटी है, वेदर इज गिल्टी और नॉट। अब ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये पेज रखा हुआ है कि पासपोर्ट को लगा कि आज फिलियस फॉग के साथ जो हो रहा है उसके लिए वो जिम्मेदार है, क्योंकि उसको पता था कि ये डिटेक्टिव है। उसने उसको बताया क्यों नहीं? अगर बता देता तो वो शायद सावधान रहता और यहाँ पे वो लोग बच जाते हैं। मगर फिर भी अभी पूरे 3 पेज में उन्होंने वही डिस्क्राइब किया है कि भाई किस तरह इस पूरे पेज में इन लोग ने ये डिस्क्राइब किया है सिचुएशन एट द कस्टम हाउस कि ऑर्डर और पासपोर्ट टू वेट एंशियसली अंडर द पोर्टिको ऑफ द कस्टम हाउस। पोर्टिको यानी कि एक बाहर, मैं आपको इस मोबाइल पे बताता हूँ क्योंकि इसमें हम लोग ने नहीं डाला है। पोर्टिको ऐसा होता है, इस तरह का, दिस इज पोर्टिको। कस्टम हाउस के बाहर का ये जो वरांडा टाइप होता है ना, वो ये पोर्टिको है। इस तरह के पोर्टिको में वो, इन अदर वर्ड्स, बाहर वरांडा में जो ऐसी एक शेडेड प्लेस है, वहां पे वो लोग रुके हुए थे। बहुत ही ठंडी थी मगर वो लोग वहीं पे रुके हुए थे। दे आर डीपली वरीड कि फॉग के साथ क्या होगा। पासपोर्ट टू रियलाइजेस कि मिस्टर फॉग कंप्लीटली रुइन हो चुके हैं। द अरेस्ट एट दैट लिवरपूल इज फैटल, कि फॉग के पास बहुत कम समय बचा है, सब खत्म। फ्रॉम लिवरपूल फॉग नीडेड 6 आवर्स टू रीच लंदन, और हमारे पास अभी भी 9 आवर्स एंड क्वार्टर, 9 आवर्स एंड 15 मिनट्स थे। कुछ 3 घंटे में चमत्कार, 3 घंटे 15 मिनट में कुछ चमत्कार हो जाए तो 6 घंटे में वहां पहुंच जाए। फॉग स्टेट इन प्रिजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये भी आंसर में आता है। Inside the custom house, Phileas Fogg sits motionless, calm and silent on a wooden bench. He shows no anger or despair, quite resignation कि अभी जो होना है वो हो गया, अभी छोड़ दो सब। Though inwardly distressed, but he maintains perfect self-control. He wonders silently whether he has still any hope of success. He calmly accepts, next page पे लिखा है, he calmly accepts fate, कि नसीब में जो लिखा है वो ठीक है भाई। Mr. Fogg places his watch on the table and observes its movement carefully. He accepts the situation calmly, thinking if he's innocent, so he is ruined, and if he's guilty, he is caught. But he is not guilty, he is innocent. मगर अचानक 2:33 PM को, यानी कि अभी भी समय बाकी है, Fogg hears noise outside. फटाफट दरवाजा खुलता है, पासपोर्ट टू ऑर्डर और डिटेक्टिव फिक्स अंदर आते हैं और पता चलता है फिक्स बेचारा ब्रेथलेस और डिसऑर्डर बोलता है सॉरी सॉरी माफ कर दो, रियल बैंक रॉबर अरेस्ट हो गया था, वो आप जैसे ही दिख रहा था, 3 दिन पहले अरेस्ट हो गया था। यानी कि इतना सारा टाइम मुफ्त का वेस्ट हुआ। फिलियस फॉग फ्री था, इनोसेंट था। वो पहले तो उस न्यूज को एक्सेप्ट की और फिर जो उसको जो फील होता है ना, उसने जोर से, पहली बार इसमें फिलियस फॉग का वायलेंट फॉर्म दिखता है। वो फिक्स को सीधा एक मुक्का मारता है and just knocks him down. On hearing this, Phileas Fogg calmly walks up to Fix and with the precision of a machine, he strikes Fix and knocks him down. ये 2 पॉइंट्स याद रखना, ये आंसर में लिखना है कि on hearing this, Phileas Fogg calmly walks up to Fix with the precision of a machine, he strikes Fix and knocks him down. ये आंसर में आप लिख सकते हो। Immediate aftermath, Fix lies on the floor, बराबर साइलेंट एंड ह्यूमिलेटेड, अनेबल टू स्पीक। फॉग ऑर्डर और पासपोर्ट टू कस्टम हाउस छोड़कर बाहर भागते हैं, सीधा कैब पकड़ते हैं, रेलवे स्टेशन वहां पे पहुंच जाते हैं, मगर ट्रेन कोई नहीं है, मगर इसके भाई के पास बहुत पैसा है तो वो अपने लिए एक नई इंजन मंगवाता है। मिस्टर फॉग आस्क्स वेदर देयर इज एन एक्सप्रेस ट्रेन फॉर लंदन। एक्सप्रेस ट्रेन तो चली जा चुकी है। विदाउट हेसिटेशन बोलता है स्पेशल ट्रेन, बराबर, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट, ही ऑलवेज मिसेस समथिंग। फॉग मोटिवेट्स द ड्राइवर बाय ऑफरिंग अ जनरस रिवॉर्ड। ट्रेन फाइनली स्टार्ट्स लेट बट फॉक्स रिमेन काम एंड होपफुल कि शायद पहुंच जाए। ओडा एंड पासपोर्ट टू accompany him on this final journey. लंदन फाइनली पहुंचते हैं but the journey is delayed. Though the journey is delayed at many points, when Fogg reaches London, all clocks are striking 10 minutes to 9. He believes he had arrived 5 minutes late. Wager is lost. मगर क्योंकि मैं आपको कहानी बता चुका हूं, वो एक दिन 24 घंटे पहले भाई साहब आ चुके थे। Mr. Fogg returns home silent and resigned. He bears his misfortune with habitual tranquility. Tranquility means peace. Though ruined, he does not complain, या वो किसी को blame नहीं करते हैं। और इस तरह चैप्टर 24 खत्म होता है। बेटा
ये सारे पॉइंट्स मैंने बताए थे ताकि ये जो पूरा पेज अगर आपको ना पढ़ना हो तो इन पॉइंटर्स की मदद से आप ये स्टोरी समझ सकते हो। बराबर बच्चा? अभी आगे जो चैप्टर 25 है, 26 है, वो हम लोग ने नहीं बनाया क्योंकि बाद में वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो वो आप एक रैंडमली पढ़ सकते हो। हाँ, हमने एक चीज जरूर की है आप लोग के लिए, हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें हमने सारे बोर्ड क्वेश्चंस और उसके आंसर्स दिए। इफ यू वांट यू कैन सी दैट वीडियो। बराबर? चैप्टर 25 और 26 के बारे में भी आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वी विल सेंड यू द पॉइंट्स। वी वांट टू सेव योर टाइम। आगे की स्टोरी तो आपको पता ही है, फिर भी मैं एक बार बता दूं। आगे चैप्टर 24 के बाद चैप्टर 25 इन विच फिलियस फॉग डज नॉट हैव टू रिपीट हिज ऑर्डर टू पासपोर्ट टू ट्वाइस। उसमें ऐसा होता है कि भाई वो आके घर में बंद हो जाता है, पूरा दिन चुपचाप रहता है। ऑर्डा को भी बहुत बुरा फील होता है, पासपोर्ट को भी, वो लोग अंदर ही अंदर बहुत दुख में होते हैं। फिर अल्टीमेटली इवेंचुअली फिलियस फॉग ऑर्डा से मिलने जाता है और ऑर्डा को बोलता है कि सॉरी मैं कुछ नहीं कर पाया। अब ऑर्डा को पता है कि उसके पास पैसे नहीं है, तो भी वो रेडी हो जाती है और वो ऑर्डा उसको प्रपोज करती है। इसलिए ये खुश हो जाता है कि चलो इस जर्नी में मुझे सबसे कीमती प्यार मिला। एंड देन वो पासपोर्ट को बोलता है जाके प्रीस्ट को लेके आ। और वो जब प्रीस्ट को लेने जाता है तब उसे पता चलता है कि भाई हम लोग तो एक दिन पहले आ चुके थे, वी हैव वोन इट। तो तुरंत भाग के जाता है, अपने मास्टर को बोलता है, और यहाँ पे खत्म होता है। फिर चैप्टर 26 में उन लोग ने सीन बताया है सीधा कट टू वहां का कि भाई वो लोग रिफॉर्म क्लब में सभी विलन्स और सभी लोग बैठे हुए हैं, उसके विलन्स आई मीन से उसके फ्रेंड्स, और वो लोग बैठे हुए हैं सोच रहे हैं कि अरे यार फिलियस फॉग जीतेगा हारेगा, जीतेगा हारेगा, उस पर बेट्स लग रही है। और फाइनली जब खत्म होने वाला होता है तब भाई साहब एंट्री मारते हैं। गेटिंग इट बेटा? तब भाई साहब एंट्री मारते हैं और वो जीत जाते हैं। फिर लास्ट पार्ट में बताया इन विच इट इज शोन दैट फिलियस फॉग गेन्ड नथिंग वाइज ट्रू अराउंड द वर्ल्ड अनलेस इट वाज हैप्पीनेस। यस, फिलियस फॉग इन पर्सन। अभी इसके अंदर वो लोग बाकी का हिस्सा बताते हैं कि वो कैसे चर्च में जाता है, रियलाइज होता है और भागता है। यानी कि पूरी कहानी को कट कट करके ऐसे बताया हुआ है, बट शॉर्टकट में आपको कहानी पता चल गई। हाँ, फिलियस फॉग जीती हुई रकम भी पासपोर्ट टू और उसको जिसने फंसाया था वो फिक्स को दे देता है, क्योंकि व्हाट ही अर्नड वाज लव, व्हाट ही अर्नड वाज हिज रेपुटेशन। तो शॉर्टकट में ये स्टोरी है। होप सो आप लोग चैप्टर पढ़ के पता चल जाएगा आपको। हाय किड्स, दिस इज अ बोनस वीडियो। ये वीडियो है ताकि अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज वाला जो चैप्टर जो हमें बनाने में काफी टाइम लगा, उसके बोर्ड क्वेश्चन आंसर्स बता देता हूँ। बच्चा, यहाँ पे बोर्ड पर सब आएंगे आंसर, क्वेश्चंस और आंसर्स। आप स्क्रीनशॉट ले लेके एक बार पढ़ लीजिएगा। 10 मिनट में कम से कम बोर्ड में आए हुए आंसर्स आपके हो जाएंगे। एंड देन आप एग्जाम में जो भी आंसर आए उसका मिक्स मैच कर दीजिएगा। बराबर? तो लेट्स स्टार्ट। दीज आर द क्वेश्चंस आस्क्ड इन बोर्ड्स। Highlight various character traits of Oda and Detective Fix. We can go around the world in less time by journeying eastward. Justify that statement with Fogg's journey in the extract from this chapter. और ये 16 सवाल है, प्लीज एक बार उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके किड्स, अभी इन 16 सवालों के जवाब मैं फटाफट बोल देता हूं बिकॉज आई वांट टू सेव योर टाइम। यस, हाईलाइट वेरियस कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ ओडा एंड डिटेक्टिव फिक्स। बच्चा, या तो ये लिख दो पॉज करके, तो लिखोगे तो याद रहेगा, या तो स्क्रीनशॉट, व्हाटएवर यू वांट टू डू। रिमेंबर, ओडा young Indian woman rescued by Phileas Fogg during his journey. Cultured, dignified, refined in her behavior. Shows courage while traveling through unknown and difficult regions. Adjusts easily to new countries and culture. Grateful to Phileas Fogg for saving her life. Respects him deeply for his discipline and honesty. Emotionally strong, mentally balanced. She remains calm even during dangerous situation. Sir, याद कैसे रखूं? Well, all the qualities which you search in someone. Young, rescue नहीं, वो cultured, dignified, refined, courage, adjusts easily. Hope so you get it. Grateful, respects him deeply, emotionally strong, mentally balanced, remains calm even during dangerous situation. During Fogg's arrest, he supports him silently, trusts Fogg honesty completely, understands Fogg's loneliness and silent nature. Her behavior reflects maturity, emotional intelligence. She never judges Fogg by money or success. She values his moral character more than wealth, accepts Fogg's marriage proposal sincerely. Her acceptance is based on love and respect. She brings emotional depth and human values to the novel. She changes Fogg's isolated life into a meaningful one. She becomes true reward of Fogg's journey.
सर 19 है, उसमें से कोई भी 5 या 8 याद रखो, चलेगा। अभी डिटेक्टिव फिक्स, विलन, police officer who follows Phileas Fogg, strongly believes Fogg is a bank robber, suspicious, rigid, narrow-minded, follows Fogg secretly throughout the journey, pretends to be friendly to gain trust, deliberately Fogg की journey delay करता रहता है, waits for legal warrant to arrest him at Liverpool. This arrest causes serious delay. His actions almost ruin Fogg's wager. Later he realizes his mistake. He feels guilty and ashamed. Fogg forgives him, shows moral greatness. उसके बाद Describe how Fix creates problem for Mr. Fogg and how solves them. ये आप एक बार जस्ट पढ़ लीजिए, हो जाएगा. Detective Fogg suspects, follows him, delays him deliberately, pretends to be friendly, waits for warrant. और फिर हमने जैसे previous वीडियो में देखा, arrests, delay almost ruins, Passepartout feels guilty and helpless, Fogg remains calm and dignified, does not panic or complain. Fix later learns the real robber is caught. अपने own words में by heart करने से ज्यादा इसका कहानी समझ लीजिए, हो जाएगा. Next question आया था, in what way was Fogg's final winning of the wager connected with Oda? Oda indirect role play करती है Fogg's की success में. Fogg believe he has lost a wager. वो Oda को marriage propose करता है. Oda sincerely accept करती है और उनकी marriage के लिए Passepartout जाता है to the clergyman's house. And at that time he discovers the date mistake. अगर Oda ने उसको propose नहीं किया होता तो गड़बड़ होती. सर यहाँ पे he proposes marriage to Oda. एक मिनट pause करो. In what way was Fogg's final winning of the wager connected with Oda? बेटा Oda plays an indirect role in Fogg's success. क्योंकि फॉग को लगा वो वेजर हार गया, दोनों एक दूसरे के प्रति अपना प्यार व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस देयर लव एंड डिसाइड टू गेट मैरिड. तब पासपोर्ट भाई क्लर्जीमैन के घर पे जाता है और तब उसको डेट की मिस्टेक पता चलती है, दैट सैटरडे नॉट संडे, और फॉग को एक एक्स्ट्रा दिन मिल जाता है, वो जाता है एंड देन यू नो द होल स्टोरी. तो बेटा ये पॉइंटर्स वंस अगेन आई टेल यू, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए. और सर हम इस तरह पॉइंट्स में आंसर लिखे, नो, यू हैव टू राइट आंसर्स इन पैरा and you can add or subtract whatever you want. सर यही क्वेश्चंस आएंगे, नो, मगर इन्हीं को रिमिक्स करके आप बना सकते हो. नेक्स्ट, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ ओडा, वो हमने देख लिया बेटा. फिर कमेंट ऑन द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट, तो वो हम पूरा बता चुके हैं इन द पूरा बहुत बड़ा वीडियो था, उसमें बताया था कि टाइम मेन थीम है, डिसिप्लिन पंक्चुअलिटी इंपॉर्टेंट है, परसिवरेंस बताया हुआ है, इंटरनेशनल डेटलाइन के बारे में बताया हुआ है, तो थीम का तो हमने कर डाला है. तो बोर्ड्स में देखिए ये सब आया, Elaborate, quitters never win and winners never quit, ऐसा कुछ आएगा. तो आज फॉग ने क्विट नहीं किया ना, एंड तक वो लड़ता रहा. तो ये पूरा this quote suits Fogg's journey. He accepts the wager confidently, faces many difficulties, delayed, arrested, never gives up, remains calm and determined, accepts failure with dignity, does not lose hope. His perseverance leads to success. He reaches the Reform Club on time. He wins the wager. The quote is finally justified. फिर बाद में बेटा फिलियस फॉग नॉक डिटेक्टिव फिक्स डाउन, वो भी मैंने लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कैसे वो, क्यों, क्योंकि वो वैसे काम है मगर फिक्स रॉन्गली सस्पेक्ट करता है और उसको कितना डिले कर देता है, इसलिए फॉग का ऑनर इज अफेक्टेड, हिज सप्रेस्ड एंगर बर्स्ट आउट एंड ही नॉक्स फिक्स डाउन. मुझे ये देख के वो जाने तू या जाने ना का सीन याद आ गया, उसके अंदर था ये बिल्कुल वैसा ही एग्जैक्टली. Then describe the character of Phileas Fogg. Disciplined, punctual, follows a strict routine, calm, composed, courageous, determined. ये कई बार आया है और ये हमने आगे के वीडियो में भी हम कर चुके हैं. Compare Passepartout and Detective Fix. तो Detective Fix का हमने किया. अब Passepartout कैसा है? Loyal and emotional, supports Fogg sincerely, feels guilty during arrest, shows presence of mind. His discovery leads to success. जबकि Fix suspicious or rigid, blindly follows assumption, delays Fogg deliberately. Passepartout helps Fogg, Fix creates obstacles. They are complete contrasts. Appreciate Phileas Fogg as a protagonist. बेटा ये तो हमने बहुत बार किया, यही सब है full. The climax is the most interesting part. Yes, the climax creates suspense. Fogg believes he has lost. Passepartout discovers the date error. IDL, international dateline, is revealed. Fogg gains one extra day. He rushes to a reform club, reaches exactly on time. Wager is won. Logic triumphs over chance. The ending is satisfying. Oda's acceptance of the proposal is present. Of course, it adds emotional warmth. It shows Fogg's emotional growth. Oda values character, not wealth. Love becomes central. Their journey ends happily. Adventure turns into fulfillment. Movement is gentle and touching. It balances action and emotion. तो बच्चा ये सारे importance of the reform club, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि wager begins at reform club, journey starts from there.
इसका हमने फोटो भी बताया था. The club represents discipline. The journey ends there. Fogg's entry decides victory. It creates suspense till the end. It frames the entire novel. Yes, Reform Club is central to the plot. बराबर बच्चा. Passepartout's visit leads to happy ending. Of course. वो अगर नहीं जाता तो कभी रियलाइज ही नहीं होता. बराबर. He visits the clergyman, goes to fix the marriage date, learns it is Saturday, discovers a time error. Fogg has gained one extra day. He informs Fogg immediately. Fogg rushes to the reform club. He reaches on time. Wager is won. Marriage becomes possible. Thus, the visit leads to a happy ending. बराबर बच्चा. So बच्चा, moral of the story क्या? Why this video? ताकि आपको एक बात पता चल जाए कि अब तक बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आए हैं, all of them could be answered अगर आप वो प्रीवियस वीडियो देखो तो. और ये भी अगर आप देख लोगे एग्जाम से पहले तो ये क्विक रिवीजन हो जाएगा. It is like it will help you in understanding all the points. Abhi, hope so you are enjoying all this video. All the best for your exams. Goodbye. God bless. Do take good care of yourselves. Bye.